বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ 25 ও 26 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার করলেন। এদিন তিনি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে বজরংবলীর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন। প্রার্থীর সাথে ছিলেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পৌরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য দীপঙ্কর লাহা সহ তৃণমূল কর্মীবৃন্দরা। পশ্চিম বর্ধমানে দুর্গাপুর থেকে নিমাইদাসের রিপোর্ট, বাংলা নিউজ। बजरंगबली से बढ़िया सेवक और कोई नहीं। उन्होंने जिस प्रकार से प्रभु श्री राम और सीता माँ का उनको खोजना, उनको लाना, सेवा करना, और प्रभु श्री राम और सीता मैया का जब दरबार होता है तो उसमें राम, सीता, लक्ष्मण और नीचे बजरंगबली एक सेवक के रूप में रहते हैं। कहते हैं कि बजरंगबली महादेव के अवतार थे और उनके लाल रंग होने का भी एक अलग ही कहानी है। एक दिन सीता मैया थी, सिंदूर लगाई हुई थी सीता माँ, तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह हुआ नहीं था। तो उन्होंने सीता माँ से पूछा कि सीता माँ आप ये लाल क्या लगाए हुए हैं? तो सीता माँ हंसी, उनको मालूम था कि हनुमान ब्रह्मचारी हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रभु है ना, प्रभु श्री राम, उनको ये लाल रंग बहुत पसंद है। अगले दिन सभा में जब राजा राम, सीता माँ, भरत, शत्रुघ्न सब बैठे थे, हनुमान जी पूरा शरीर को लाल करके वहाँ आ गए। तो सीता माँ जानती थी क्या कारण है, तो पूछा गया कि लाल क्यों? तो अब क्या कहते हनुमान जी? तो सीता माँ ने धीरे से भगवान राम को बोला कि मैंने बताया था कि सिंदूर लाल रंग आपको पसंद है, तो ये आपके ऐसे सेवक हैं कि अपना पूरा शरीर ही लाल करके चले आए। तो इसीलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को हम लोग पूछते हैं और उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं रहा है। तो इनके पास आना, इनसे कहना कि जिस तरीके से आप न्याय के साथ खड़े थे, धर्म के साथ गदा लेकर खड़े थे, वैसे ही आशीर्वाद दीजिए और धर्म के साथ हम लोग के साथ खड़े रहिए। दिलीप घोष त्रिशूल हाथे घूरছে, त्रिशूल लेकर घूम रहा है दिलीप घोष। सुबह सुबह क्या नाम लेते हो यार? प्रभु का नाम लेना चाहिए सुबह सुबह, और आप किसका नाम लेते हो? देखो, सबसे पहली बात है कि दिलीप घोष जी से पूछो, वो अपने आप को हिंदू धर्म के मानते हैं, मेरे साथ बैठ जाएं, शास्त्रार्थ कर लें। ये 35वीं बार उनको मेरी चुनौती है, वो या उनका बीजेपी वाला या कोई भी आरएसएस वाला मेरे साथ बैठे, हिंदू और सनातन धर्म के बारे में बात करें, वो करें। साथ में दुर्गापुर और वर्धमान जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें जो केंद्र सरकार ने हमारे लोग जो दुर्गापुर स्टील प्लांट के हैं, जिनको हरदम कभी बिजली काट दिया जाता है, कभी भगाने का धमकी दिया जाता है, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन में है, इस तरीके से केंद्र सरकार के संयंत्र है जो बार बार जिन लोगों ने मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके दुर्गापुर प्लांट खड़ा किया, दामोदर वैली को खड़ा किया, ऐसे पीएसयू को खड़ा किया, उन लोगों को बिना जगह दिए हुए आप रोज़ धमकाते हैं, कभी बिजली काटते हैं, कभी पानी काटते हैं। उसके लिए एक तो ऐसे आलूवालिया ने 5 साल कुछ नहीं किया, ये मिदनापुर में कुछ नहीं किया था, तो ये यहाँ वापस आ गए। यहाँ क्यों आए हैं? इनका सिर्फ यही काम है कि कभी डंडा लेकर के कुकुर भगाओ, कभी त्रिशूल लेकर के देश को, लोगों को बहकाओ, कभी कुछ से कुछ बोलो कि बिहारी है, इसको मार के भगा देंगे, टांग तोड़ देंगे। ये भाषा बंगाल के भद्र लोगों की नहीं है। भाषा उसकी होनी चाहिए कि वर्धमान में जो NH है, नेशनल हाईवे, उसके ऊपर कितने दिनों से एक रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनना है, उससे लाखों लोगों को समस्या हो रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उसका क्या है? वहाँ साई का एक स्टेडियम है, उसके अंदर नशेड़ी लोग जाता है, शराब जो पीता है, जुआ खेलता है, उसको क्यों नहीं ठीक किया केंद्र सरकार का? ये जो हमारे दुर्गापुर स्टील प्लांट वाले हैं, दामोदर वैली वाले हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो यहाँ बंगाल में रह के मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको क्यों विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है? इन सब पर बातें करें ना। तो कभी त्रिशूल लेकर घूमता है, तो कभी डंडा लेकर घूमता है, तो कभी कहता है ये कर देंगे, वो कर देंगे। पागल हो गया है, वो पागल है। प्रेस मीट का ने दिलीप घोष का साथ के लिए 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। आप हमको बताइए, आप न्यूज़ 10 से हैं, यहाँ पर जावा न्यूज़ वाले हैं, यहाँ न्यूज़ 18 वाले हैं, यहाँ न्यूज़ प्राइम वाले हैं। आप लोग हमको बताइए, आप लोग आलूवालिया को कितनी बार देखा? आलूवालिया बोला था ना कि जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन हम सामने खड़ा होगा।
5 साल तो वो गुम रहा, सब जगह कहीं दिखाई नहीं दिया। 5 साल बाद वो आसनसोल में प्रकट हुआ है और कहता बताइए हमारा रिपोर्ट कार्ड लाए ना, वर्धमान पर क्यों नहीं बना, डीएसपी के लोगों को जमीन क्यों नहीं मिली, दामोदर वैली वालों को क्यों नहीं मिली। इन विषयों पर बात करें ना तो कभी त्रिशूल कभी डंडा, पागल आदमी इधर।